देखिए, अब जैसे डॉक्टर मोनिका ने बताया आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, इसको ना आपको अपनी निजी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करना ही है, कि यू गेट टू नो योरसेल्फ। हम जब किसी और को जानने से पहले हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है, और अगर हम अपने आप को जानते हैं तभी हम दूसरों को जान सकते हैं, ठीक है? तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी लाइफ में ये है। अभी मैं आपसे बात करूँगी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। जैसे अभी मॉर्निंग में डॉक्टर लता वेंकटेशन बोल रही थी कि जो भी हॉस्पिटल में आता है, वो इंसान पीड़ित होता है, परेशान होता है, अपनी बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ रिलेटेड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी अपनी सेल्फ एस्टीम लो हो सकती है क्योंकि वो बीमार हो गया है। तो जो हमारे पास बीमार इंसान आता है, जो दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, हमें हमारे पास भी अपनी बहुत लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हमारे हम ओवरलोडेड है, हमारा स्टाफिंग जो नॉर्म्स है वो ठीक से फॉलो नहीं हो रहे हैं, हमारे पास पेशेंट ज्यादा है, हम लोग समय काम करने वाले, इसलिए हम मुझसे में कभी कभी बात करते हैं। अगर हम हॉस्पिटल सेटिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स का वो देखें ना, रीजन, मोस्ट ऑफ द टाइम जब कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन पेशेंट या रिलेटिव या बिटवीन पेशेंट एंड कोवर्कर्स, वो हर समय तब होता है कि जब हम कम्युनिकेट ठीक से नहीं करते। मेन मूल रीजन अगर आप रूट कॉज एनालिसिस करो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, तो हमें पता चलेगा वो इसलिए हुआ है कि हमने ठीक से बात नहीं करी। तो हम जानते हैं कि हाँ, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी अपनी निजी प्रॉब्लम्स भी हैं, पर उन प्रॉब्लम्स के साथ हम कैसे अपने पेशेंट्स को, जो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे द्वार पे आ रहे हैं, हम कैसे उनको बेस्ट सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है? और अभी खासकर कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि जैसे बहुत सारे लोगों की, हम आप लोगों के यहाँ भी होगा, मेनी पीपल लॉस देयर जॉब्स, मेनी पीपल की सैलरी आधी हो गई। बट वी सिंस वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे को इकोनॉमिकली कितना भी कैटास्ट्रोफी ह्यूमन रेस को इन कोविड, बट वी ऑलवेज गॉट आवर सैलरी। तो हमारे, हम जो है ना, हमारा अस्तित्व पेशेंट से है। अगर पेशेंट है तो हम है, अगर पेशेंट नहीं है तो हम नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारा ब्रेड एंड बटर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, हम शॉप पे जाते हैं तो ग्राहक कितने अच्छे से बात, जो ग्राहक जाता है तो उससे शॉपकीपर कितने अच्छे से बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो उसका कंज्यूमर है। उसी प्रकार से हमें ये समझना है कि पेशेंट हमारा कंज्यूमर है। और एक इंस्टीट्यूशन की या एक हॉस्पिटल की रेपुटेशन उसकी बिल्डिंग से, मैंने आपकी बिल्डिंग आके देखी है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, उसकी बिल्डिंग से या उसके कितने उसकी टेक्निकल एडवांसमेंट है, उससे नहीं होती। Reputation of an hospital is built, or any healthcare facility is built on how people interact, क्या वर्क कल्चर है, किस तरह लोग बातचीत करते हैं। तो हम जानते हैं कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का, निजी जिंदगी का भी और हमारी प्रोफेशनल जिंदगी का भी। और वी एज नर्सेज आर बेसिकली केयरिंग, हमारा केयरिंग प्रोफेशन है, हम दूसरों की देखभाल रखते हैं। तो जब हम देखभाल करते हैं तो हम किस प्रकार से बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है देखभाल का, कंपोनेंट का। अगर हम अच्छे से केयर कर रहे हैं पर हम ठीक से बात नहीं कर रहे, तो दैट इज जॉब हाफ डन। तो हमें पता है कि as nurses we have different roles to play, like we are a leader of our healthcare team, we are sometimes playing a role of a leader, we are managing man, material and supplies। हम मैनेज करते हैं पेशेंट को भी, हम मैनेज करते हैं हमारा सामान, हमारा स्मूथ रनिंग ऑफ सर्विसेज। वी वर्क टुगेदर एज अ टीम। और उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बात करते हैं। जो कम्युनिकेशन है वो बेसिक एलिमेंट है हमारे अस्तित्व का, ठीक है? तो हम किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, वो नर्सिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कम्युनिकेशन कई प्रकार का होता है। जैसे हम ना जब कम्युनिकेट करते हैं, जैसे अभी आपसे मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं वर्बली भी आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे देख भी सकते हो, तो यू कैन लुक एट माय फेस, यू कैन लुक एट माय जेस्चर व्हिच आई एम मेकिंग। सो कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल को दोनों को मिला के होता है। कम्युनिकेशन वर्बल कितना परसेंट होता है, कितना नॉर्मल नॉन वर्बली हम कम्युनिकेट करते हैं? एनीबॉडी लाइक टू आंसर दैट? कितना हम वर्बली करते हैं कम्युनिकेट और कितना नॉन वर्बली करते हैं जब हम किसी से बात करते हैं? मैम स्पीड में आप थोड़ा स्पीड में बोल रहे हो, थोड़ा स्लो बोलिए, इनको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, एक्चुअली वो टाइम के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ कि हमारा टाइम पिछली बार एक्सीड हो गया था ना। थोड़ा स्पीड में अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। साउंड नहीं है? नहीं, साउंड बराबर है, लेकिन हाँ, साउंड आपका क्लियर नहीं आ रहा है। दैट माइट बी बिकॉज़ ऑफ स्पीड। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। तो जब हम बात करते हैं तो हम ना नॉन वर्बली ज्यादा बात करते हैं। 90% हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और ओनली ऑलमोस्ट 10% हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। अब नॉन वर्बली हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? through our body language, our facial expression, our our eye movements, ठीक है? इन सब तरीके से हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा ऑनेस्ट होता है दैन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर एक कम्युनिकेशन होता है इंट्रापर्सनल, इसका मतलब है कि हम जो अपने आप से बात करते हैं, ठीक है?
हाउ व्हाट वी टॉक टू आवरसेल्फ, जैसे कि हम किसी को देखा तो हमने हमारे मन में कुछ विचार आता ना कि चलो यार इसकी शक्ल देख ली तो बहुत अच्छा दिन निकलेगा या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो हम आपस में अपने आप से बात करते हैं। फिर ये मॉडल है कम्युनिकेशन का, जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं हूँ सेंडर, आप लोग सुन रहे हो, आप हो रिसीवर। जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो अभी हमारा चल रहा है वो है ऑडियो भी है, विजुअल भी है, और हम इन पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं वो है फॉर्मल, वी आर हैविंग अ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, तो उसको हम कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल बोलते हैं। अगर आप मुझे वापस जवाब दोगे तो यू विल बिकम द सेंडर एंड आई विल बिकम द रिसीवर। अब मोड ऑफ कम्युनिकेशन ना वर्बल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, अभी आपने मुझे बोला कि आप बोल रहे हो आपने ठीक से समझ नहीं आ रहा, तो जब हम बात करते हैं तो सिंपल होना चाहिए, मतलब स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहिए कि दूसरे इंसान को जो बोल रहे समझ आए। क्लियर होना चाहिए हमारी बात करने का तरीका, और हमारा टाइमिंग रेलेवेंट पता होना चाहिए कब हमने क्या बात करनी है। जैसे सपोज किसी की बहुत बहुत ज्यादा टफ नाइट गई और वो आपको मॉर्निंग में ओवर दे रहा है, तो आपको समझना है कि हाँ उसकी टफ नाइट गई है, तो छोटी छोटी बातों में उसकी गलतियां नहीं निकालनी है। बिकॉज अगर उसकी बहुत टफ नाइट गई है तो आपको थोड़ा कंसिडरेट होना, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम आपको ये नहीं बोला कि तूने काम ठीक से नहीं करा या तू छोड़ के जा रहा है, यू हैव टू नो कब क्या बोलना है, ठीक है। जैसे एक जोक है जिसमें एक पेशेंट और एक डॉक्टर ओटी के बाहर खड़े थे, तो पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब ये मेरा पहला ऑपरेशन है, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ ये भी मेरा पहला ऑपरेशन है, तो ये टाइमिंग रिलेवेंट था नहीं था, बिकॉज पेशेंट को अगर पता चलेगा डॉक्टर का पहला ऑपरेशन है तो पेशेंट का एंजाइटी कितनी बढ़ जाएगी, तो तनाव कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर नॉन वर्बली हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, हमारा बॉडी मूवमेंट्स, हमारा पोस्चर, कितनी पर्सनल स्पेस रखते हैं हम एक दूसरे से बात करने के टाइम में, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा आई बिहेवियर। और तीसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है रिटन, जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करते हैं या हमारे पास कोई रिटन मेमो आता है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो होता है रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फिर बॉडी लैंग्वेज मैं आपको बताया ये सब चीजें होती है, पोस्चर, योर हेड मोशन, योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर आई कांटेक्ट एंड योर जेस्चर। सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल होते हैं, ठीक है, और वो डिटरमिन करते हैं लोगों की एबिलिटी टू एक्सेल और टू फिट इन एनी सोशल स्ट्रक्चर। मतलब कि जैसे कि आप लोगों के सॉफ्ट स्किल अच्छे हैं और वी आर वर्किंग एज हेल्थ केयर टीम, तो अगर आपके अच्छे से बात करने का तरीका है, आप अच्छे से एक दूसरे के साथ बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन ओपन है, तो उससे आपकी टीम की जो डायनामिक्स है ना, टीम का जो काम करने का तरीका है वो अच्छा रहेगा, योर टीम विल एक्सेल। ओके, क्या क्या फायदे होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, कि हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, हमारी आपस में जो तालमेल है उसको अच्छे से रखते हैं, हम अप्रोप्रिएट डिसीजंस बना सकते हैं, अगर हमारे सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हो तो हम कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, स्मूथली कर सकते हैं, एंड वी मेक अ गुड इंप्रेशन। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे आई एम कम्युनिकेटिंग विद मैडम अलका फॉर दिस ट्रेनिंग, एक बार मैं कर चुकी हूँ और दूसरी ये मेरा दूसरा ट्रेनिंग चल रहा है, मैं रोज उनसे बात करती हूँ, कुछ हुआ नहीं हुआ, पर हम जिस तरीके से बात करते हैं वी आर हैविंग अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप। समटाइम्स शी सेज कि ये नहीं हुआ, शी टेल्स मी मैडम ये नहीं हुआ, तो अगर हमारा तालमेल अच्छा है तो उससे क्या होता है, वी गेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और हम एक दूसरे का साथ भी अच्छे से देते हैं। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कि हम अच्छी तरह सुने, वी हैव टू लिसन मोर एंड टॉक लेस। फिर हमें ना नॉन वर्बल मैसेजेस को पढ़ना आना चाहिए, जैसे अगर कोई इस तरह खड़ा है तो उसका क्या मतलब है, कोई ऐसे बैठा है मुझसे बात कर रहा है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है डिफेंसिव पोस्चर, यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, एंड यू शुड बी ओपन टू एनी टॉपिक। और जो बात कर रहे हो ना उसको स्पष्ट रूप से बात करना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि ये बोलना उचित रहेगा, ये बोलने की जरूरत है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स विच इज पीपल स्किल। इसमें क्या होता है, जब आप बात कर रहे हो किसी से, आपको उनका नाम याद करने की जरूरत, आप पेशेंट से बात कर रहे हो, तो आपको उसको बेड नंबर से नहीं बुलाना, यू ट्राई टू रिमेंबर हिज नेम एंड कॉल हिम बाय नेम, तो ही फील्स रिस्पेक्टेड। देन जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स अबाउट द पर्सन, ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन, जैसे सपोज की हाल में शादी हुई है तो आप उससे पूछो कैसा चल रहा है सब, या किसी का बेबी हुआ है तो आप उससे पूछो कि बच्चा कितना बड़ा हो गया, क्या कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, रिमेंबर थिंग्स अबाउट पीपल। एंड कॉम्प्लीमेंट्स देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अगर कोई अच्छा लग रहा है तो कॉम्प्लीमेंट दीजिए कि हाँ भी अच्छा लग रहा है, बी पॉजिटिव। अपने अप्रोच में जब आप लोगों से बात करते हैं पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करिए, ठीक है। फिर
कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है, टू वे होता है कम्युनिकेशन, वो इफेक्टिव होता है कि आप बात कर रहे हो, दूसरा भी बात कर रहा है। जब खासकर जब पेशेंट से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं उसको देनी, और जब हम बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि उसको समझ कितना आया, तो फीडबैक लेना है कि हमने जो बताया कितना समझ आया। जैसे सपोज आप पेशेंट को बता रहे हो ओपीडी में या वार्ड में कि आप डिस्चार्ज काउंसलिंग कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि भाई इतने दिन बाद आके दिखाना है, ये दवाई खानी है। अभी तो पेशेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना अच्छा नहीं होता, तो टेस्ट करना है कि आपने जो बोला उसे कितना समझ आया। ठीक है, फिर क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट रखना है, अपनी लैंग्वेज को क्लियर रखना है और इफेक्टिवली कम्युनिकेट। जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना हॉस्पिटल सेटिंग या हेल्थ केयर सेटिंग, तो हम 3 लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो पेशेंट से, अपनी उसकी फैमिली से और अपने कोवर्कर से। अब कोवर्कर अलग अलग टीम के होते हैं, जैसे नर्सिंग पर्सनल का एक टीम है, फिर एक ग्रुप है, फिर डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, फिर आपका सपोर्ट स्टाफ का एक ग्रुप है। तो आपको सबसे कम्युनिकेशन अच्छे से करनी है। ये देखा गया है कि जब नर्सेज अच्छे से कम्युनिकेट करती है अपने पेशेंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ उसकी बात को अच्छे से सुनती है और अपनी दया भाव दिखाती है, तो उससे क्या होता है कि पेशेंट ने रिपोर्ट किया है कि इवन अगर वो बीमार है और डिस्ट्रेस में है, पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उनके जीवन। आपने भी खुद भी देखा होगा ना, अगर आप सपोज बीमार हो और हॉस्पिटल आए हो, किसी डॉक्टर को आपने दिखाया, उस डॉक्टर ने आपसे अच्छे से बात की, तो आप उसको आजीवन याद रखते हो, और जब भी उसको मिलते हो उसको बड़े मतलब बड़े आदर भाव से उसको नमस्ते करते हो या पूछते हो आप कैसे हो। तो सबकी नीड होती है, और खासकर जब इंसान बीमार होता है तो उसकी वो नीड ऑफ बीइंग टेकन केयर ऑफ, नीड ऑफ बीइंग रिस्पेक्टेड बहुत बढ़ जाती है। तो हमें जो भी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी में आ रहा है उससे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, आदर के साथ बात करनी है। फिर ये कुछ स्किल्स होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं पेशेंट से किस प्रकार बात करनी है। जैसे अगर आप पेशेंट से बात कर रहे हो, पेशेंट अपने हाथ ऐसे कर रहा है या आपकी तरफ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहा, तो उसका तो या तो गुस्सा है या किसी बात से वो आपसे बात नहीं करना मांग रहा है। ठीक है, जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे हाउ आर यू सिंस आई लास्ट सॉ यू, या आज आपकी तबीयत कैसी है, आपको आज कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर इंसान विस्तार में देता है, जिसका आंसर यस और नो में नहीं होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करिए। फिर जैसे सपोज पेशेंट आप कुछ पूछ रहे हो उसकी हिस्ट्री के बारे में या उसकी बीमारी के बारे में, और पेशेंट चुप हो जाता है, तो उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको टाइम देना है जब वो अपने आप बोले। हम जब बात करते हैं पेशेंट से, एक थेरेप्यूटिक बात होनी, हमारी जो बात है शुड बी लाइक थेरेपी, कि पेशेंट को उससे फायदा हो। ठीक है, तो हम इंटेरोगेशन नहीं करते। जब आपने पूछा, पेशेंट थोड़ा चुप हो गया या उसको थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा अपसेट हो गया, तो वो थोड़ा सा उसको संयम में आने का मौका देना है। उसके बाद जब उसका खुद वो लगेगा तो बात करेगा, तो रश नहीं करना, मतलब जल्दी जल्दी नहीं करना है। ठीक है, और उसको अगर सपोज उसके कुछ डाउट्स है, कभी कभी पेशेंट को डाउट होता है, तो उसको अच्छे से क्लेरिफाई करना है, क्योंकि पेशेंट का जो जानकारी है वो इतनी नहीं है कि आपकी है। तो उस बात को मद्देनजर रखना है कि पेशेंट जो है उसको अपनी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे ज्यादा पता है, तो आपको उसको बताना है। ये सब चीजें होती है जो हमें करनी होती है, कि दिखाता है कि हम सुन रहे हैं पेशेंट की बात। जैसे उसने जो बोला आपने उसको रिफ्लेक्ट बैक किया, आपने एक्नॉलेज किया। कभी कभी पेशेंट आपसे बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछेगा जो आपको लगेगा इसको इतना भी नहीं पता, पर आपको ये समझना है कि वो पेशेंट है, उसको इतनी जानकारी नहीं है जितनी आपको है। तो जो भी उसके इररिलेवेंट या छोटे मोटे क्वेश्चन है उसको आपको कोशिश करनी है जवाब देने की। जब बात करते हैं तो समराइज करने की, आज हमने ये बात करी। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप अपनी जगह उसको रख के देखें कि अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा लगता। ठीक है, फिर है पैराफ्रेजिंग और चेकिंग, कि आप देखते हो उसे कितना समझ आया। तो हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हम रिकग्नाइज करते हैं कि पेशेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कहाँ तक पढ़ा लिखा है, कितनी उसको जानकारी है। ठीक है, फिर उसको हम प्रोवाइड करते हैं फीडबैक, और उसके बाद हम ना पेशेंट की जो भी कंसर्न्स और कितनी जो भी उसकी नीड्स है उसके प्रति सेंसिटिव रहते हैं, और उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं पेशेंट। अभी मैं आपको एक रोल प्ले दिखाऊंगी जिसमें हमने कोशिश करी है दिखाने की किस प्रकार से हमें पेशेंट से बात करनी है। ये रोल प्ले में मेरे 3 स्टूडेंट्स हैं, शिखा, नरेश और कोमल। नमस्ते। काहे का नमस्ते मैम, पिछले 1 घंटे से दर्द की वजह से परेशान हो रहे हैं और आप बस नमस्ते नमस्ते में लगे हुए हो। देखिए, मेरा नाम स्नेहा है, मैं यहाँ की नर्स इंचार्ज हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ?
मेरा नाम राहुल है। आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं, आपकी परेशानी की वजह मैं जान सकती हूँ? मैम परेशान है हम, हमारा एक्सीडेंट हुआ है, पिछले 1 घंटे से चोट लगी है, दर्द की वजह से परेशान हो रहे हैं और इतनी सारी चोट लगी है, कोई देखने को राजी नहीं है। यहाँ का मैनेजमेंट देखो, कोई बात करने को राजी नहीं है। पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, कितनी परेशान है, ये कोई पूछने को राजी नहीं है। बताओ क्या करें। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे मैं और मेरा दोस्त दोनों बाइक से जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा दिए तो हम दोनों गिर गए, हम दोनों को चोटें लगी हैं। यह जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके साथ और कौन है? मैम मेरे साथ मेरी बहन है और मेरा दोस्त है देवेंद्र, जो बाहर इंतजार कर रहा है इमरजेंसी में, वो भी बेचारा दर्द से परेशान है। मैं हूँ मैडम जी इनके साथ, इसकी बहन हूँ मैं। अभी तक कोई आपको देख भी नहीं रहा है, मेरे भाई को इतनी चोट लगी, आप देखिए मैडम जी। आप शांत हो जाइए, मैं इनको एग्जामिन कर लेती हूँ एक बार। दिखाइए, दिखाओ मैम, दिखाओ। इस हाथ में, सर में भी कोई चोट है? अभी सर में तो नहीं है कोई भी। अच्छा, ये हाथ ऊपर उठाओ, ये वाला हाथ ऊपर, मुट्ठी बंद करो, खोलो। अब ये उंगली की साइड देखना, नजर घुमा के, गर्दन नहीं घुमाना। नीचे देखो, इधर, इधर देखिए। इनको ना बाहरी चोट आई है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, तो इस पे मैं साफ करके इसको पट्टी कर देती हूँ और फिर दर्द के लिए आइस पैक भी दे देती हूँ और जो भी इनकी कंडीशन है वो डॉक्टर को बता देती हूँ। आप घबराइए मत, आप भगवान का शुक्रिया मानिए कि इनको ज्यादा चोट नहीं आई है। और हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि जिन मरीज को ज्यादा जरूरत होती है इलाज की, उनको पहले इलाज दिया जाता है। तो आज सुबह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ गए जिनको रेस्क्यू करना बहुत जरूरी था, इस वजह से ऐसा हुआ। आप शांत हो जाइए, आप घबराइए मत, मैंने इनकी पट्टी कर दी है, थोड़ी देर में डॉक्टर आकर इनको देख लेंगे। और कोई आपको परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैम बस ज्यादा टाइम इंतजार ना करना पड़े हमें। हाँ मैडम जी, कहीं आप फिर से हमें 1 घंटा बिठा के रखो यहाँ पर। नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि डॉक्टर इनको आके जल्दी से जल्दी देखेंगे और आपको इनके घाव का ख्याल रखना है, इसको गीला नहीं होने देना है, इसकी पट्टी समय से करानी है और देखना है कि इसमें ज्यादा लालीपन ना हो और कुछ खुजली ना हो और दर्द ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है और आप आके तुरंत दिखाएं इसको। और डॉक्टर आपको अभी जल्दी से जल्दी आके देख लेंगे, आप घबराइए मत, शांत हो जाइए। ये ऐसा इसीलिए हुआ कि हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल था। आप शांत होके बैठ जाइए, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ठीक है मैडम जी। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि पेशेंट बहुत गुस्से में था और कैसे उसको डील किया। मुझे पता है कि आपके यहाँ बहुत ज्यादा पेशेंट लोड है, पर इवन जो हम 2 सेंटेंस भी अगर पेशेंट से बोलते हैं ना, उसको हम तरीके से बोले, रिस्पेक्ट देके बोले, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके बोले, तो काफी हद तक जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हॉस्पिटल में रिलेटेड टू नॉट टॉकिंग टू द पेशेंट प्रॉपर्ली, वो बहुत घट जाए। फिर हम एक्टिव लिसनिंग कैसे करते हैं कि हम जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स है उसको एक्नॉलेज करते हैं, हम नोटिस करते हैं कि हाँ हमने सुन लिया आपकी बात, हम समझ रहे हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, और उसको जो भी उसके कंसर्न है उसको रिस्पेक्ट देके एड्रेस करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एग्जांपल दिया, कभी कभी आपको लगता है कि इतना 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 ये क्वेश्चन जो है ये इतना ज्यादा मतलब छोटा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं थी, पर वो पेशेंट के लिए कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप तो रोज काम कर रहे हैं इसलिए आपको पता है कि, पर पेशेंट पहली बार बीमार हुआ है या उसको पहले पता नहीं था, तो उसको रिस्पेक्ट देके उसको एक्सप्लेन कर रहा है जो भी उसके छोटे मोटे जो भी डाउट्स हैं। फिर जैसे जब हम बात करते हैं ना, हमारी आदत पड़ जाती है टेक्निकल टर्म्स बोलने की, जैसे डिस्निया, एपनिया, डिस्फेजिया। पेशेंट को नहीं पता ये टर्म ना, ये जार्गन्स बोलते हैं। तो हमें जब पेशेंट से बात करनी है, जितनी भी सिंपल तरीके से बात कर सकते हैं उसके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, उस तरीके से बात करनी है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स यूज करोगे तो पेशेंट को समझ नहीं आएगा। तो अवॉइड करना है ऐसे टर्म्स यूज करना जब हम पेशेंट से बात करते हैं। एंड जब हम बात करते हैं तो हमें पहले से अज्यूम नहीं करना चाहिए कि उसको ये पहले से पता होगा। हमें ये सोचना है कि उसको कुछ नहीं पता, और उसको स्टार्टिंग से सपोज आप उसकी बीमारी के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो इस प्रकार से देना कि उसको कुछ नहीं पता, या पहले आप पूछ लीजिए तो आपको अपनी बीमारी के बारे में क्या पता है, उसके हिसाब से आप बात करें। तो जब पेशेंट से बात करते हैं ना, तो टोटली अकेले पेशेंट से नहीं हम बात कर सकते, हम उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट की फैमिली भी उसकी देखभाल करती है। तो जब पेशेंट के साथ फैमिली रहती है, उनको भी थोड़ा थोड़ा हमें एजुकेट करना पड़ता है उसकी बीमारी के बारे में। खास करके अगर आपको उसको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है, तो उसकी
दवाइयाँ टाइम से लेनी है, या कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, सपोज कोई डायबिटिक पेशेंट एडमिट है आपके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ, तो उसके परिवार को बताना है कि भाई डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करवानी है, फुट केयर करनी है। ये सब आपको फैमिली को भी साथ साथ में एम्पावर करना है, या फैमिली को भी एजुकेट करना है, ताकि घर में जाकर उसकी देखभाल ठीक से रखे और पेशेंट कोई भी कॉम्प्लिकेशन के साथ वापस ना आए आपके पास। तो मैं समाप्त करना मांगूंगी बोल के कि जब हम बात करते हैं पेशेंट के साथ, जितने भी कम शब्दों में बात करें वो बेटर रहेगा। ठीक है, आइडियाज को सिंपली बोलना है, सरल शब्दों में, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, एग्जाम्पल्स देना है समझाने के लिए। ठीक है, ताकि पेशेंट को अच्छी तरह समझ आ जाए। सपोज पेशेंट आपके पास आया, उसे ऐसी कोई बीमारी से वो बड़ा परेशान है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सहारा देने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए, कोई और पेशेंट सेम डायग्नोसिस के साथ जो बहुत अच्छा कर रहा है, यू नो अपनी बीमारी को लेके बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, उससे बात करवा दीजिए। तो उससे उसको बहुत सहारा मिलता है, उसको लगता है अच्छा आई एम नॉट अलोन, मेरे साथ कोई और भी है और लोग आर डूइंग वेल। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे पेशेंट को बहुत सपोर्ट मिलता है। फिर अगर आप उसको कुछ बात कर रहे हैं पेशेंट के साथ, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैसेज है, सपोज आप उसको उसके ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं और दवाई के बारे में बता रहे हैं, तो जैसे आप दिन में 2 बार खानी है तो 2-3 बार बोल सकते हैं कि आपको ये दवाई दिन में 2 बार खानी है, रात में सोने के टाइम ये खानी है, ताकि पेशेंट को याद रखे। बिकॉज में जनरली बीडी, HS, TDS वगैरह लिखा होता है, तो पेशेंट को समझ नहीं आता। जब आपको पेशेंट से बात करनी है तो ये याद रखना है पेशेंट बीमार है, उसकी जो सोचने की शक्ति है, जैसे हम बीमार होते हैं हमारी समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, या हम इतने अलर्ट नहीं होते, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको पेशेंट से बात करनी है। तो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है वो नर्सिंग का कोर होता है। हम देखा जाए ट्रेनिंग वाइज हम सब ऑलमोस्ट सेम तरीके से ट्रेन होते हैं, हमारे हार्ड स्किल्स जो होते हैं ना, जो प्रोसीजरल स्किल्स होते हैं, वो सब ऑलमोस्ट सेम होते हैं। व्हाट मेक्स अस मोर पॉपुलर या मोर लव्ड इज और मोर रिस्पेक्टेड इज कि हम किस प्रकार से बात करते हैं, किस तरह से हम बातचीत रखते हैं पेशेंट के साथ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक जो हमारी जो मशीनरी है, हमारी जो टीम है, अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो बहुत स्मूथ सेल होती है, उसमें बहुत अच्छे से सब काम होता है, सब खुश रहते हैं। तो वो बहुत जरूरी है करना। और जो अगर हम सपोर्टिव रिलेशनशिप रखते हैं अपने पेशेंट के साथ, हम समझते हैं कि हाँ तुम्हारे क्या हो रहा है, हमें जानकारी है, वी आर देयर फॉर यू, उसकी वजह से बहुत वार्म, जेन्युइन और केयरिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम बनते हैं। और हमारी रिलेशनशिप पेशेंट के साथ वो डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको याद रखता है। कभी आपको ओपीडी में अगर आएगा तो वार्ड में आकर आपको नमस्ते करके जाएगा, अगर आपने उसका मन जीत लिया है अपनी अपनी सेवा भाव से, अपनी अच्छी तरह की बातचीत करने से। एक ये मदर टेरेसा का कोट है जो मुझे बहुत पसंद है कि काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड इजी टू स्पीक, but their echoes, echo होता है ना, जो पहाड़ पे जाते हैं वो दोबारा से echo करता है, but their echoes can be truly endless। तो हमारे ना वर्ड्स में पावर होती है, इट कैन आइदर मेक अ लाइफ और ब्रेक अ लाइफ। तो हमें जब बातचीत करनी है, खासकर पेशेंट के साथ, इस बात को मद्देनजर रखते हुए करनी है कि जो बात करें पेशेंट के मन को छुए और पॉजिटिव इम्पैक्ट करे, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट। This is another quote which says that they may forget your name, but they will never forget how you made them feel। तो जब कोई पेशेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी में आता है, when he goes back, he should go back as a person with contentment, किसको लगे हाँ मैं अच्छी जगह गया था, मेरी अच्छे से देखभाल हुई, बहुत अच्छे लोग हैं जो उन्होंने मेरी सेवा करी। तो he should go back with good impression, good memories and good feedback। So thank you so much for your patient listening। I think we'll break for 2 minutes।